आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जीसीएस ने अभी नोटिफिकेशन निकाली है ईपीजी फोर्थ बैच के लिए, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 3 फेब से लेकर 2 मार्च तक है। ये नोटिफिकेशन एनसीसी नॉन एनसीसी दोनों के लिए है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कैंडिडेट्स को 22 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस एज रेंज में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। आगे आपको चाहिए फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री, जिसमें आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और हर सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं हाइट क्राइटेरिया की। फीमेल कैंडिडेट्स को कम से कम 5 फीट 5 इंचेस यानी 165.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो आपके स्किल्स और एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका होगा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। आपके पास मेल आएगा फॉर्म भरने के बाद, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको पेपर कहाँ देना है। कभी कभार रिलायंस जीसीएस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लेती है और कभी कभार आपको सेंटर पर भी जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में क्या आता है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स बताने वाला हूँ, उनके बारे में मैंने डिटेल्ड में बात की हुई है उस वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस का सारा स्टेप्स अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आप मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। हो सकता है आपको नियर बाय सेंटर्स में बुलाया जाए या फिर आपको मुंबई बुलाया जाए फॉर द ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ जो लोग भी ग्रुप डिस्कशन क्लियर करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा पर्सनल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी और उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आपको उसमें मेंशन करना है। इस टेस्ट के बाद आपको ले जाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें सबसे पहले आपसे रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 800 मीटर और ये आपको कवर करना है 6 मिनट्स के अंदर। उसके बाद आपसे करवाया जाएंगे पुशअप्स। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 10 पुशअप्स। उसके बाद आपसे करवाए जाएंगे सिटअप्स। सिटअप्स भी आपको मिनिमम 10 करने हैं टू क्लियर दी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, तब आपका लिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपको दिया जाएगा पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इसमें आपको अपने बारे में सब कुछ लिखना होता है। इसमें आपको सब कुछ बताना है अपने बारे में, आपने जो जो अपने जीवन काल में किया है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती हैं। उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पर्सनल इंटरव्यू भी 2 स्टेप्स में होते हैं। पहले इंटरव्यू में आपके सामने 3 लोग होंगे, जिसमें 2 ऑफिसर्स होंगे और 1 एचआर होगा। अगर आप ये पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका अगला इंटरव्यू प्रेसिडेंट ऑफ जीसीएस लेते हैं। इस इंटरव्यू के बाद आपको घर भेज दिया जाता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपके पास मेल आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी ट्रेनिंग का टाइम और आपको कहाँ रिपोर्ट करना है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये था एक ओवरव्यू फोर्थ बैच ऑफ ईपीजी के बारे में, जो नोटिफिकेशन रिलायंस जीसीएस ने निकाली है। ईपीजी के बारे में भी मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाई है कि ईपीजी में काम क्या होता है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने बात की है उस वीडियो में। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप ईपीजी के बारे में समझ पाएँ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।